हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी आईपीओ के थर्ड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज कितना पैसा आखिरी दिन आता हुआ नज़र आया है आइनॉक्स ग्रीन के अंदर, उसके ऊपर दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों ने भी पैसा लगाया है, क्या मुनाफा कुछ होगा, नहीं होगा? अगर होगा मुनाफा तो कितना होगा? तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। आगे बात करेंगे अलॉटमेंट चांसेस क्या है इसके अंदर। तो वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो दोस्तों, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी आज बंद हो चुका है। 61 से 65 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड था। बेसिकली 65 पे आपको शेयर मिलेंगे। 10 रुपये की फेस वैल्यू थी। बहुत बड़ा इशू नहीं था ये, 740 करोड़ का इशू था। उसमें से भी कुछ पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स ले गए। तो जो मैंने कहा कि इशू जो था वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। बीएसई एनएसई दोनों पर लिस्ट होगा। कुल मिला के 230 शेयर मिलेंगे आपको। तो ठीक है, ज़रूर 61 रुपये से 65 रुपये जब भी लोग देखेंगे तो वो ज़रूर समझेंगे कि प्राइस बैंड तो काफ़ी छोटा है। प्राइस बैंड तो 65 रुपये आज के दिनों में जो आईपीओ आते हैं वो डेफिनेटली आपको नज़र नहीं आएंगे। बट दोस्तों, कुछ चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हम सब्सक्रिप्शन के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, शुरुआत के जो 2 दिन थे वो कह सकते हैं कि चलिए ठीक है, क्यू आई बी एन का पैसा आखिरी दिन आपको ज़्यादा आता हुआ देखने को मिलता है। रिटेल कैटेगरी ठीक ठाक पैसा आपको लगाती हुई नज़र आ रही थी। कह सकते हैं कि देखिए 2 दिन के अंदर 3 टाइम्स भर दिया था। बट ये बात ध्यान रखिएगा, रिटेल पोर्शन बहुत छोटा था। तो रिटेल पोर्शन ओनली 18% ऑफ द रिमेनिंग इशू। जो एंकर इन्वेस्टर्स को आप जितना दिया अपने शेयर्स, जितने के अलॉट किए हैं, उन सबको माइनस कर लीजिए। उसके बाद ओनली 18%, अगर लगभग 70 करोड़ के आसपास यहाँ पे बचा हुआ था, 78.85 करोड़। ठीक है, तो इतना सा पोर्शन दोस्तों बचता हुआ नज़र आया था। किसका ये बचता हुआ नज़र आया था? फॉर द रिटेल पोर्शन। तो बहुत छोटा पोर्शन था। एन आई एस 0.23, क्यू आई बी 0.47, और कुल मिला के 0.85 टाइम्स दोस्तों 2 दिन के अंदर ये इशू सब्सक्राइब हुआ। तो 2 दिन के अंदर जब इतना कम सब्सक्रिप्शन निकल के आएगा तो ये दिखता है कि हाँ, यहाँ पर जो इशू है वो डेफिनेटली इतना कुछ खास नहीं कर पाया। बट आखिरी दिन थोड़ा बहुत पैसा तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा बाय द क्यू आई बीज एन आई। एंड याद रखिएगा, क्यू आई बीज इज द बिगेस्ट पोर्शन। पहले दिन 0.47 टाइम्स आया तो लगा कि क्यू आई बीज पैसा लगा रहे हैं, लेकिन दूसरे दिन तो पैसा लगा ही नहीं। फिर सेकेंड डे 0.23 टाइम्स लगा दिया एनआईएस के द्वारा। तो ऐसा लगा कि एनआईएस भी दोस्तों ठीक ठाक कर रहे हैं। लेकिन अब आती है बात दोस्तों तीसरे दिन की। तीसरा दिन दोस्तों जब क्यू आई बीज ने पैसा लगाया तो दिख गया कि मतलब उनको इशू के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे दोस्तों याद नहीं आता कि ऐसा कौन सा पोर्शन था जिसमें क्यू आई बीज का पोर्शन ओनली 1 टाइम्स तक ही फिल हो पाया। शायद तक अभी ये 5 स्टार बिजनेस आया था, उसमें भी कुछ इस प्रकार का ही था। बट ये दिखता है कि देखिए, साफ बात आपको समझनी पड़ेगी कि क्यू आई बी इसका पैसा क्यों नहीं आ पाया। बिकॉज क्यू आई बी इसको पता है कि पास्ट हिस्ट्री क्या है, रिटेलर्स को पता है कि पास्ट हिस्ट्री क्या है, एन आई एस को पता है कि पास्ट हिस्ट्री क्या है। और जिनको नहीं पता मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आइनॉक्स ग्रीन की पेरेंट कंपनी है आइनॉक्स विंड। आइनॉक्स विंड का भी आईपीओ आता हुआ नजर आया था। आइनॉक्स विंड का दोस्तों जब आईपीओ निकल के आया था तो वो आया था ऑलमोस्ट 450 रुपीज़ पे। 450 रुपये पे देखिए उनका आईपीओ प्राइस बैंड लेके आया। और हाल फिलहाल में स्टॉक अगर आप देखेंगे तो कितना 150 से 200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो उस समय जब कंपनी अपना शेयर लेके आई, आज दोस्तों जो शेयर आपको मिल रहा है वो डेफिनेटली इतना क्यों गिर गया? बिकॉज हो सकता है कि आपके एग्जीक्यूशन में कुछ दिक्कत हो। बट हम इसको आइनॉक्स विंड से क्यों कंपेयर करें? बिकॉज आइनॉक्स ग्रीन के पास सारा बिजनेस आइनॉक्स विंड का है। आइनॉक्स ग्रीन कोई कुछ अपने से बनाती हुई नजर नहीं आती है। उनका काम ओ एन एम का है। ओ एन एम का मतलब क्या है कि ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस। उसका काम दोस्तों आइनॉक्स विंड का जो बेसिकली काम होगा ऑपरेशनल का फिर मेंटेनेंस का, वो आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी के पास रहता है। तो अगर आइनॉक्स विंड बढ़िया नहीं करेगी तो अनडाउटेडली आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी भी बढ़िया नहीं करेगी। तो ये अपने आप में दोस्तों एक मेजर कंसर्न था। और वो कंसर्न के ऊपर जो आइनॉक्स विंड का स्टॉक था वो तो पहले से ही रिएक्ट कर रहा था, इसलिए नीचे गिर गया था। अब आइनॉक्स ग्रीन अपना आईपीओ लाई। आइनॉक्स ग्रीन जब आईपीओ लाई तो लगा कि हो सकता है कि कुछ हो जाए। बट सबसे पहले आपको बात समझनी पड़ेगी कि जब तक दोस्तों बिजनेस आइनॉक्स विंड का बढ़िया नहीं करेगा तब तक आइनॉक्स ग्रीन कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये पूरा डिपेंडेंट था। एंड डेफिनेटली वो पहले जिस प्रकार से खराब कर रहा था, इस बार भी दोस्तों कुछ खास बदला नहीं। इसीलिए आज क्यू आई बीज एन आई एस ने पैसा नहीं लगाया। अब बात करते हैं रिटेल कैटेगरी की। रिटेल कैटेगरी ने लगा दिया 4.70 टाइम्स।
तो रिटेल कैटेगरी में सबसे तो अलॉटमेंट की बात करें तो 4.70 टाइम्स है, तो ये मान लीजिए कि 4.5 में से एक जने को जो है आईपीओ मिलने वाला है। अलॉटमेंट के चांसेस इस प्रकार से, अगर हम मल्टीपल लॉट्स को भी साइडलाइन कर दें तो 4.5 में से एक जने को ये जो इशू है वो मिल जाएगा। बट अगेन क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या हमको मुनाफा होगा? तो दोस्तों मुनाफे के चांसेस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नहीं है। क्या बहुत लिस्ट में मतलब डिस्काउंट में भी लिस्ट हो सकता है, तो डेफिनेटली उसके चांसेस भी डेफिनेटली इतने कुछ ज़्यादा नहीं है। मतलब प्रॉफिट भी अगर हो जाए तो दोस्तों 3 रुपये से 2 से 3 रुपये या फिर मैक्स टू मैक्स 5 रुपये, ठीक है, 2 से 5 रुपये तक का आपको ऊपर में फ़ायदा हो सकता है, या तो नीचे में 2 से 5 रुपये का लॉस हो सकता है। दोस्तों ये ही कुल मिला के आपको जो रेशियो है वो बैठता हुआ नजर आएगा, या तो ये 2 से 5 रुपये के बीच में कहीं ऊपर लिस्ट हो जाए, या तो 2 से 5 रुपये नीचे में लिस्ट हो जाए। देखिए आजकल जो भी आईपीओ आ रहे हैं जिनके अंदर थोड़ा सा रिस्क लगता है वो वैसे ही नीचे लिस्ट हो जाते हैं, जैसे आज फ्यूचर माइक्रो फाइनेंस हुआ। तो यहाँ पर भी चीज़ें कुछ खराब ही है, बहुत कुछ बदली नहीं है। इशू को ओनली 1.55 टाइम सब्सक्रिप्शन मिला है, यानी अपने आप में आप समझ लीजिए कितना ख़राब सब्सक्रिप्शन आता हुआ नजर आया। 1.55 टाइम दोस्तों कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ख़राब है। इशू अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाता तब तो ये बहुत पिट जाता है इशू। तो यही दिक्कतें हैं जो चीज़ें को शायद तक एड्रेस करना चाहिए था कंपनी को, कि किस प्रकार का बिजनेस चल रहा है। ज़रूर कंपनी ने ये भी बताया कि उनका बिजनेस में डेफिनेटली कुछ फ्लक्चुएशंस आए थे। आगे चीज़ें जो है वो सुधरती हुई नज़र आएगी, बिकॉज जो बात चलती है, इनिशिएटिव चलता है कि गो ग्रीन, उसमें यहाँ पे मिल सकता है कंपनी को फ़ायदा। बट यही है कि कुछ नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर उतरना पड़ेगा। विंड एनर्जी से मेरे हिसाब से कुछ काम नहीं होने वाला है। ये चीज़ें जो है वो डेफिनेटली कंपनी को देखना पड़ेगा। बट ठीक है, अब वो तो कंपनी के ऊपर ही है। बट ये है कि हाँ, ये इशू बहुत अट्रैक्ट नहीं कर पाया इन्वेस्टर्स को, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। जिन लोगों ने भी इशू में पैसा लगाया, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 18 तारीख को इशू की अलॉटमेंट है, यानी आपको इसी हफ्ते जो है वो अलॉटमेंट पता चलता हुआ देखने को मिल जाएगा। यानी फ्राइडे को अलॉटमेंट है, देन 21 को रिफंड भी आ जाएगा आपका शेयर, आपका पैसा जो भी, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है। 22 तारीख को दोस्तों क्रेडिट हो जाएंगे आपके डीमैट के अंदर शेयर्स, और 23 तारीख को इसकी लिस्टिंग जो है वो होती हुई देखने को मिलेगी। चाहे तो आप इस डेट्स का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। 18 का अलॉटमेंट है, 23 को लिस्टिंग है। अब ग्रे मार्केट कितनी चल रही है दोस्तों? करंट ग्रे मार्केट इज़ एट 4 रुपीज़। अब वो ये कि 6% के आसपास आपको देखने को मिलेगा मुनाफा दिखा रहा है। बट यही कि रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो देखना पड़ेगा कि कितने पर ये लिस्ट होता हुआ देखने को मिलता है। मार्केट अगर थोड़ा सा साथ दे तो बात अलग है, बट यहाँ पर चीज़ें जो है वो डेफिनेटली बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। तो दोस्तों जिन लोगों ने भी लगाया, ये बात ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा रिस्क था। अब आपने लगा दिया तो डेफिनेटली थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा कि बिज़नेस बढ़िया हो जाए। जो पैसा आ रहा है उसको सही से यूटिलाइज़ करे कंपनी, ऐसा नहीं कि उसको गलत जगह पे पैसा लगा दे एंड डेफिनेटली फिर वो पैसा भी कुछ काम का ना रहे। बट डेफिनेटली हम मैनेजमेंट से ये तो एक्सपेक्ट करेंगे ही कि कंपनी जो है वो आगे चल के बढ़िया करे, और जो अपॉर्चुनिटी आ रही है डेफिनेटली ग्रीन एनर्जी के ऊपर, उसको भी यूटिलाइज़ करे, ताकि जो कंपनी है वो भी बढ़िया करें एंड डेफिनेटली शेयर होल्डर्स भी एट द एंड पैसा बनाए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने आइनॉक्स ग्रीन के अंदर पैसा लगाया या नहीं लगाया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।